और आपको ये पता है HRA वगैरह पता है आपको, रेंट रिसीट वगैरह लगाते हैं ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में, राइट? सो वही स्कैम जिसमें आप अपने बाप को लैंडलॉर्ड दिखा देते हो, ठीक है? मैं अपने बाप से पैसे लेता हूँ हर महीने सैलरी के बाद। जैसे इन आवर ऑर्गेनाइजेशन देयर इज दिस कल्चर कॉल्ड एज गुड बाय ईमेल्स। So whenever an employee leaves the organization, you write a goodbye email. बहुत ऐसे लिखते हैं, ऐसे इमोशनल हो जाते हैं। देखा आपने, ऐसे लिखते हैं कि I hope our paths will cross each other once again. HR एडमिन मिल के बोलता है कि we will ensure our paths never cross each other once again. Because तूने CTC से ज़्यादा बिस्कुट और नमकीन चुराए हैं। चोर बैठे हैं यहाँ पे। ऐसे देखा कितने इमोशनल एकदम लैंग की आफ्टर सच अ मेमोरेबल एंड एक्साइटिंग टाइम इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2 years आई एम फाइनली बिडिंग अड्यू टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। एक्साइटिंग एंड मेमोरेबल, क्या ऐसा एक्साइटिंग और मेमोरेबल किया तुमने यहाँ पे? तो सुबह 9 बजे आया ऑफिस, फिर तूने चाय का 1 घंटा ब्रेक लिया, फिर तुम्हारा अमेजोन का पैकेट आ गया, फिर तुम 2 घंटे ऊपर आए, वी लुक अप पिवट, वी लुक अप पिवट। कोई और काम कर रहा है इस दुनिया में वी लुक अप पिवट के अलावा? फिर लंच ब्रेक हो गया, फिर तुमने 1 घंटे का लंच ब्रेक लिया, फिर आधा घंटा उसी लंच ब्रेक बुफे की बुराइयां निकाली, फिर पोस्ट लंच वॉक पे चले गए, फिर आप ईमेल पे वापस आके बैठे, किसी ने लिख के भेजा प्लीज क्लैरिफाई, आपने उसी को लिख दिया कि कुड यू प्लीज क्लैरिफाई योर क्वेरी। फिर आपने 1 घंटा महिंद्रा पे सस्ता पजामा ढूंढा, फिर 6 बज गए, इतने में आपका मैनेजर आ गया कि गाइस लेट्स रिव्यू, क्योंकि उसको 6 बजे ही याद आता है कि रिव्यू भी तो करना है काम को, बट पूरे दिन करा कुछ नहीं, तो रिव्यू क्या कराएं? फिर आप अपनी पुरानी रिपोर्ट लेके चले जाते, वही प्रोजेक्टर पे चलाए थे। और आपके मैनेजर का भी सेम ही रूटीन है, वो भी इक्वल फुद्दू है, तो वो भी ऐसे रिव्यू कमेंट्स देगा कि स्लाइड 1 को स्लाइड 3 में शिफ्ट कर दो, स्लाइड 3 को स्लाइड 1 में शिफ्ट कर दो, फॉन्ट छोटा कर दो, कलर चेंज कर दो, स्लाइड 2 डिलीट कर दो। फिर तुम्हें अगले दिन ध्यान आएगा बहन जो स्लाइड 1 तो टाइटल थी, लास्ट स्लाइड थैंक यू थी, और बीच वाली स्लाइड में तो कंटेंट था। चलने दो बहन जो चल रहा है, पूरी स्कैम्स चल रही है लाइफ। देखिए आपने यहाँ पे सबसे बड़ा स्कैम मुझे लगता है ये नकली बिल्स लगाने का। देखा, मुझे आज तक 10 साल में एक बंदा नहीं मिला जिसने नकली ऊबर का बिल ना लगाया हो। और आपको ये पता है HRA वगैरह पता है आपको, रेंट रिसीट वगैरह लगाते हैं ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में, राइट? सो वही स्कैम जिसमें आप अपने बाप को लैंडलॉर्ड दिखा देते हो, ठीक है? मैं अपने बाप से पैसे लेता हूँ हर महीने सैलरी के बाद। और कितना झूठ लिखते हैं यार सैलरी स्लिप्स, ये जो रेंट रिसीट्स होती है कितना झूठ लिखते हैं लोग। जैसे मेरा दोस्त आकाश था, उसने ऐसे रेंट रिसीट डाली हुई थी 35,000 रुपये की, और अकाउंटिंग ईयर एंड होता है तो अकाउंटेंट चेक करता है सारी रिसीट्स, राइट? तो उसने देखा, अकाउंटेंट ने देखा ऐसे साल के एंड में कि आकाश ने रेंट रिसीट डाली है 35,000 रुपये की, और उसकी इन हैंड सैलरी है 25,000 रुपये। तो उसने आकाश को बुलाया, कह रहे बेटा इधर आओ, कह रहे बेटा आप 35,000 रेंट देते हो? कह रहा हाँ सर। उसने कहा आप बैंक स्टेटमेंट लेके आना। तो आकाश 60 पेज की बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करा के लाया, और आप यकीन नहीं मानोगे उसमें 35,000 छोड़ो 2 डिजिट से ऊपर कोई एक्सपेंस नहीं है। पता है कैसे एक्सपेंस आ रहे हैं? 18 रुपये UPI सुट्टा, 50 रुपये बम्बल स्पॉट, 60 रुपये कमेंट में आ रहा है कि भाई मैं तो नॉनवेज खाता ही नहीं, मेरे को क्या दे रहे हो इतने पैसे। तो ये चल रहा है वहाँ पे। बट हमारा अकाउंटेंट वॉज अ नाइस गाय, उसने ऐसे कुछ भी नहीं बोला। उसने कहा मैं और डॉक्यूमेंट्स चेक करता हूँ जो सबमिशंस होती हैं, कि अगर वो भी फर्जी निकलेंगी तो मैं एक्शन लेता हूँ कुछ। तो फिर उसने मेडिकल इंश्योरेंस चेक किया, तो उसने ऐसे, और हमारी टीम में 25 लोग हैं, अलग अलग जातियों के, कोई हिंदू है, कोई पारसी है, कोई सिख है। तो उसने ऐसे 25 के 25 लोगों का ऐसे मेडिकल इंश्योरेंस का रिसीट निकाला, और उसमें चेक करा, उसमें सबके बाप का नाम आ रहा था राजेंद्र प्रसाद। बट अकाउंटेंट ने ऐसे कुछ भी नहीं बोला आकाश को, क्योंकि उसके खुद के मेडिकल इंश्योरेंस के रिसीट में बाप का नाम आ रहा था राजेंद्र प्रसाद। एंड यू गाइज विल बी सरप्राइज टू नो दैट इंडिया में ओनली 3 to 4% ऑफ पीपल दे पे डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स। पता है आप लोगों को? विच इज़ वेरी लेस परसेंटेज, राइट? और मुझे लगता है अगर कोई इतनी कम परसेंटेज में जनता बची है, तो आपको ही लगता है सरकार को उसको कुछ खास प्रिविलेजेस देनी चाहिए? जैसे एक बारी इंडिया में टाइगर बहुत कम रह गए थे, पता है वो? तो सेव द टाइगर करके कैंपेन शुरू हो गया था कि 800 लेफ्ट, 750 लेफ्ट। तो मुझे लगता है अगर कोई बैचलर टैक्स पे कर रहा है
तो सरकार को उसके प्रति कुछ खास फेवर देनी चाहिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपका नाम क्या है? वैभव। अगर वैभव बैचलर है और ये टैक्स पे कर रहा है और बाई चांस अगर ये गाड़ी में मेकआउट करता पकड़ा भी जाए, तो सरकार को चाहिए कि खुद काले शीशे लगाए गाड़ी में कि अगर वैभव का पिछवाड़ा तोड़ देंगे तो टैक्स कौन पे करेगा, राइट? लड़कियों के लहंगे में छूट दे दो 40%, कुछ तो कर दो। और मैंने ऐसी एक बारी ना ऐसे इनकम टैक्स के कुछ काउंसलर्स आए हुए थे ऑफिस में, तो मैंने उनसे ऐसे पूछ लिया कि मैंने कहा यार आप इतना टैक्स क्यों काट लेते हो? एंड दे वर लाइक कि राहुल इससे ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, इससे ब्रिजेस बनते हैं, रोड्स बनते हैं, अलाना होता है, फलाना होता है। तो मैं इतने में मेरे ना फ़ोन में ऐसे नोटिफिकेशन आई कि 800 करोड़ रुपए में नई पार्लियामेंट बनेगी। तो मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा ये क्या है? कह रहे राहुल ये डेमोक्रेसी का टेम्पल है, इसमें करोड़ों लोगों की आस्था है। मैंने कहा उस आस्था क्या होगा जो शादी.com से मेरा CTC देख के आई थी और मेरा इन हैंड देख के चली गई। कह रहे नहीं आप जाके देखो, जाके बहुत ब्रिजेस बने हुए हैं, दिल्ली मेरठ हाईवे देखो, 16 लेन का हाईवे बना हुआ है। और एक्चुअली मैं अपने दोस्त की गाड़ी बोरो करके गया वहाँ पे, पता है? दोस्त की गाड़ी बोरो करके, मेरे पास तो थी भी नहीं, ऑब्वियसली सारा मैं टैक्स में दे देता हूँ। तो मैं अपने दोस्त की गाड़ी लेके गया, मैंने खूब, और अच्छा हाईवे बना हुआ है फॉर द मैटर, अगर आप कभी गए हो इट्स लाइक अ बिग हाईवे। मैंने खूब वहाँ पे भगा के 4 बार गाड़ी चलाई, वापस आया तो मुझे पता चला कि उस पर 4 ओवर स्पीडिंग के चलाना है। तो मैंने कहा बेंचो अगर ऊपर धीरे चलानी थी फिर तो नीचे ना चला लेते। और गाड़ी मेरे दोस्त की, मेरे पास अपनी गाड़ी भी नहीं। मैं इतना परेशान हुआ, रात को मैं से रोता हुआ मंदिर गया, पड़ोस में हमारे मंदिर था। मैंने वहाँ मुझे बाहर भिखारी मिला कि मुझे अपनी गाड़ी लेनी थी, मैं इसलिए प्रे करने गया था। बाहर मुझे भिखारी मिला, मैंने उसको अपनी डिस्पोजेबल इनकम में से पैसे दिए। हाँ, मैंने कहा इसका तो टैक्स लगता नहीं है, तो मैंने उसे अपनी डिस्पोजेबल इनकम में से पैसे दिए। मैंने कहा दुआ करियो मेरे लिए गाड़ी आए। और मैं घर, और गरीबों की दुआओं में असर है भाई। मैं घर पहुंचा, एक्चुअली गाड़ी आई हुई है, पर गाड़ी आई हुई थी वैगनआर। तो मैंने अपने पापा से पूछा, मैंने कहा ये क्या डब्बा ले आए हो यार आप? उन्होंने बोला कि जितनी तुम्हारी इन हैंड सैलरी है उसके बाद हमें ऊबर ही चलानी पड़ेगी लग रहा है। मैं रोता हुआ भिखारी के पास वापस गया हूँ जाके। मैं उसे धमकाया, मैंने कहा साले तेरे से गाड़ी मांगी थी, ये क्या दिलवाया तूने? कह रहा सर जो आपने मांगा था वो CTC था, जो मिला है वो इन हैंड है।